प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों एवं बड़े बच्चे, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। मित्रों, आप सब लोग कैसे हो? अच्छी तरह से। मित्रों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। मित्रों, मैं आज प्रतिदिन की तरह आज भोर के समय फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं आज सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर प्रार्थना करूंगा। मित्रों, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे प्रेम करेंगे और विशेषकर जो तुम्हारे पास जो तुम्हें दुख मिला है, उस दुख से तुम्हें परमेश्वर आज छुटकारा देंगे। मित्रों, भाई और बहन, जो तुम बड़े क्लेश और वेदना में हो, उसके लिए इस वचन के द्वारा आपके क्लेश और वेदना, आंसू, इन सब से छुटकारा मिलेगा। मित्रों, आज का वचन है जो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। वह वचन है मित्रों, दूसरा कुरिन्थियों की किताब 2 अध्याय का 4 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूँगा, इसी के आधार पर प्रार्थना करूँगा। आज का वचन है दूसरा कुरिन्थियों 2 का 4। मैंने तुम्हें बड़े क्लेश और हृदय वेदना से आंसू बहा बहा करके यह समाचार दे रहा हूँ, इसलिए कि नहीं कि तुमको दुख पहुँचे, परंतु इसलिए कि तुम उससे प्रेम को जान लो जो मुझे विशेषकर तुम्हारे प्रति है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मित्रों, साथियों, परमेश्वर भी आपसे प्रेम करता है। हम सब भी आप लोगों से प्रेम करते हैं, इसलिए कि आप उसे प्रेम को जानो। परमेश्वर ही प्रेम है और परमेश्वर ही प्रेम करने वाला परमेश्वर है। मित्रों, परमेश्वर अगर आपसे प्रेम करता है तो परमेश्वर आपको क्षमा भी करेंगे। हम एक स्त्री के बारे में बात करेंगे जिसको परमेश्वर ने उसके अपराधों से उसे क्षमा किया था। मित्रों, यीशु जैतून के पेड़ पर गए। वह सवेरे फिर मंदिर में आए, सब लोग उनके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगे। मित्रों, तब कुछ ही देर के बाद मित्रों, शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए। यह स्त्री जो कि व्यभिचार में पकड़ी गई थी, उन्होंने उसको बीच में खड़ा कर दिया और यीशु से कहा कि हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। धर्म व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि हम ऐसी स्त्रियों को पत्थरवाह करें और पत्थर से मार दें। उसने उन लोगों ने कहा कि आप इस स्त्री के विषय में क्या कहते हैं? मित्रों, उन्होंने यीशु को परखने के लिए यह सब बात कही थी, ताकि यीशु पर लोग दोष लगाने के लिए कोई बात आ जाए और उस पर दोष लगाएं। मित्रों, यीशु ने झुककर के उंगली से भूमि पर लिखने लगे। जब वे यीशु से पूछते ही रहे, तब यीशु ने सीधे खड़े होकर के उन लोगों से कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूँ कि जो तुम में से निष्पाप हो, वही सबसे पहले इस स्त्री को पत्थर मारे। मित्रों, वह फिर झुक करके जमीन पर उंगली से लिखने लगे। जब उन्होंने यीशु की बात को सुनी, तब बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके सब चले गए। मित्रों, यीशु अकेले ही रह गए और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रही। मित्रों, यीशु ने सीधे खड़े होकर के उस स्त्री से पूछा, कहा कि हे नारी, वे सब लोग कहाँ गए? क्या किसी ने तुम्हें दंड की आज्ञा नहीं थी? तब उस स्त्री ने कहा कि हे प्रभु, किसी ने नहीं दिया। यीशु ने कहा कि मैं तुझे भी दंड की आज्ञा नहीं देता हूँ, जा, फिर से पाप नहीं करना। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि परमेश्वर प्रेम करता है और अपने प्रेम को उस स्त्री के सामने प्रदर्शित किया और उसके पापों को क्षमा कर दिया। तो अपने प्रेम को प्रदर्शित करके उसने
उस स्त्री के पाप को क्षमा किया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, प्रभु प्रेम करता है इसलिए कि उसके अपराधों को क्षमा करता है। मित्रों, हम उसके बाद में एक अंधे व्यक्ति के बारे में बताएंगे, क्योंकि परमेश्वर प्रेम करता है और एक जन्म के अंधे व्यक्ति को यीशु ने दृष्टि का दान दिया। मित्रों, यीशु कहीं जा रहे थे, तब उन्होंने एक मनुष्य को देखा। वह जन्म से अंधा था। यीशु के चेलों ने उनसे पूछा कि हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह मनुष्य अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? मित्रों, यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था और ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम प्रकट हो, परमेश्वर के प्रेम पर प्रकट हो। इसने बताया कि जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम को ही दिन में करना आवश्यक है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। यीशु ने कहा, जब तक मैं जगत में हूँ तब तक मैं जगत की ज्योति में हूँ। यह कहकर यीशु ने भूमि पर थूका और उसमें से मिट्टी सानी। तब वह मिट्टी को उस अंधे की आँखों पर लेप लगाया और उससे कहा कि जा सिलोह में धो ले। सिलोह का मतलब है मित्रों, जिसका अर्थ है भेजा हुआ। अंधा गया, उसने जाकर के धोया और वह देखने लगा और देखता हुआ उसके पास में लौट आया। मित्रों, तब उसके पड़ोसी जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते हुए देखा था कहने लगे, क्या यह वही नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था? कुछ ने कहा कि यह वही है। अन्य लोगों ने कहा, नहीं, यह वह नहीं है, परंतु उसके समान है। उस अंधे ने कहा कि मैं वही हूँ। तब वे उससे पूछने लगे, तेरी आंखें कैसे खुल गई? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाया और मुझसे कहा, सिलोह में जाकर धो लो। मैं गया और धोने के बाद मैं देखने लगा। उसने कहा कि वो कहाँ है? वो कहा, मैं नहीं जानता। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, इस दो वचनों के द्वारा एक महान सच्चाई, एक महान प्रेम परमेश्वर आप सब लोगों के सामने प्रकट करता है। मित्रों, अगर आप सब लोग प्रेम पर चाहते हैं तो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, उस पर विश्वास करें। आपसे भी परमेश्वर प्रेम करेगा। आप जो भी कहेंगे आपके जीवन में वह सब हो जाएगा। मित्रों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोग भी चाहते हो कि परमेश्वर आपके अपराधों को क्षमा करे, परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछे, परमेश्वर आपको संकट से बाहर निकाले? क्या आप सब चाहते हैं? तो हमारी प्रार्थना में आप इन तक बने रहें। परमेश्वर ये सब आशीष आपको देने वाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज भोर के समय फिर मैं आपके चरणों में प्रभु आ रहा हूँ। पूरे दिन भर, पूरे रात भर प्रभु आपने हमें सुरक्षित रखा, हमारे पत्नी बच्चों को सुरक्षित रखा। हम इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, आप क्षमा करने वाले परमेश्वर, मार्ग दर्शन करने वाले भी परमेश्वर, पापों को क्षमा करने वाले भी परमेश्वर, आप इसमें क्षमा करने की योग्यता है। प्रभु जी, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो आज हमारे भाई बहन पाप के कारण अत्याचार सह रहे हैं। उस पाप के कारण लोग बीमारियों से पीड़ित हैं। मैं उस पाप के कारण बहुत से लोग ऐसे हैं कि गरीब हैं। प्रभु जी, मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने लोग आज रोगी हैं, हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, जिनके जो अपराध क्षमा नहीं हुए, पापी लोग हैं, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं देखता हूँ कि हमारी प्रार्थना में
आज कुछ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं मैं जिनको देखता हूँ कि परमेश्वर पिता उनके पाप और अत्याचार बढ़ गया। प्रभु जी, मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ जिनका नाम APHLDKMNS और नाम के लोग हैं। ये लोग यूपी के हैं, MP के हैं, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, राजस्थान के लोग हैं। ऐसे इस नाम के लोगों को परमेश्वर आज इनके अपराधों की क्षमा देने जा रहा है। इनको पापों की क्षमा मिलने जा रही है। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। जो इनके पाप अपराध हो गए हैं आज इनको क्षमा मिल गई है। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आपको आप दंड के योग्य हैं, आज परमेश्वर आज आपको दंड से बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ जिन लोगों को, जिन पापियों के पाप को आपने क्षमा किया और दंड से आज बचाने जा रहा है। मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके द्वारा प्रभु, जिनके द्वारा तू आज अपनी महिमा करने जा रहा है, उनको चंगाई देने जा रहा है। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। मैं ऐसे अंधे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ और ऐसे लंगड़े लूलों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि जितने अंधे लंगड़े लूले लोग आज इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, यीशु मसीह तेरे नाम से अंधे देखें और लंगड़े चले यीशु मसीह के नाम से। जिनके आँख में मोतिया बिंद रतन की माला जाड़ा है, अंधकार है, इन सारे लोग अगर जुड़े हुए हमारी प्रार्थना में तो आज यीशु मसीह तेरे नाम से लोग चंगे हो जाए। उनके आँख का अंधकार चला जाए और लोग चंगे हो जाए। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जो लोग लूले हैं, चल फिर नहीं सकते हैं, उनके हाथ पैर में तेरे लहू को लगाता हूँ, तेरी आशीष बोलता हूँ और यीशु मसीह तेरे नाम से लूले भी चंगे हो जाएं। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने पापियों के पाप को क्षमा किया और पापियों के पाप को क्षमा करके उनका उद्धार किया। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन अंधे और लंगड़े लूलों को आपने आशीष दे करके अनुग्रहित किया। अंधे लोगों को चलने की सामर्थ्य दिया। अंधे लोगों के लिए मैं अंधे लोगों को दृष्टिदान दिया। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। और लंगड़े लूले लोगों के लिए उनको चलने की सामर्थ्य दिया। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। इस प्रार्थना को मैं उद्धार करता है इसे नाथ मानता हूँ। आमीन। आप सब बोलिए आमीन। प्रभु की आशीष आप सब लोगों पर हो। आमीन।